जेईई मेंस 2023 तो ये वाईडीएससी का एक और सुंदर सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ S1 सेलेक्ट के सामने एक स्लैब पिन सेट कर दिया है, जिससे हमें और भी मजे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और हमारे सेंट्रल मैक्सिमम निकालने की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P होगा? नहीं, ये तो तब होता है जब कोई स्लैब इंसर्ट ना हो। मतलब यहाँ ये तो नहीं लगना। तो चलो तुम मेरे साथ, S2P तो सेम ही रहेगा, लेकिन S1P की जगह लाइट ने जो स्लैब में डिस्टेंस चला एयर वाला वो तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मीडियम वाला ऐड हो जाएगा। और यहाँ से हमने देखा कि नए वाले डेल्टा एक्स में तो S2P माइनस S1P की टर्म आ रही है, मतलब कि वही अपना पुराना वाला जहाँ कोई स्लैब व्लैब इंसर्ट नहीं होता। तो उसके तो डेल्टा एक्स हम जानते हैं कि डी साइन थीटा होता है, और थीटा स्मॉल है तो tan थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने पुराने वाले पार्ट डिफरेंस को नए वाले में पुट किया और नया वाला डेल्टा एक्स को 0 कर दिया, जिससे सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाए, जिससे मुझे ये रिलेशन मिला। लेकिन यहाँ वाई क्या है? अरे जो सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है वही है जिसको क्वेश्चन वालों ने एक्स बीटा नॉट बोला है। और यहाँ बीटा नॉट फ्रिंज विड्थ है, जो कि बराबर होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी के। उसको मैंने पुट किया और क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने पुट किया। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे यहाँ से x की वैल्यू इक्वल टू 4 मिल गई, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। जेईई एडवांस 2013 तो इस क्वेश्चन में दो कॉपर की वायर हैं जिनको आपस में बेल्ट किया गया है। थिक वायर का रेडियस 2r और लेंथ 2l दी है, और वहीं थिन वाली वायर की लेंथ l देकर रेडियस को r दे दिया, और बोलता है इनको दोनों एंड से स्ट्रेच किया जाता है। अब क्योंकि स्ट्रेच किया जा रहा है तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रेच हुआ? यंग मॉडुलस पे। और यंग मॉडुलस को कोई हमसे अच्छा जानता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को तो हम फोर्स बाय एरिया के बराबर लिख देंगे, और स्ट्रेन को डेल्टा एल बाय एल, और जहाँ ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर मैंने सबसे पहले दोनों वायरों को नाम दिया, थिक वाले को 1 और थिन वाले को 2। तो फिर मैंने गामा 1 निकाला, और गामा 1 का हमें फॉर्मूला तो मिल ही गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ A1 हो जाएगा और लेंथ L1 हो जाएगी, उसको मैंने पुट किया। सिमिलरली मैंने गामा 2 यानी कि पतली वाली वायर का भी यंग मॉडुलस निकाल लिया, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और लेंथ L2 हो जाएगी। और अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों ही वायर कॉपर वायर है, मतलब दोनों का यंग मॉडुलस सेम होगा, तो फिर मैंने दोनों को आपस में इक्वेट किया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि दोनों वायर का जो इलॉन्गेशन है उसका रेशियो बताओ। तो फिर मैंने जाना ये हमसे कुछ और नहीं, डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 पूछ रहा है। तो बस जो कैंसिल हो रहा था उसको मैंने कैंसिल किया, और फाइनली तो हमें डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 बनाना है। तो फिर मैंने वो किया तो मुझे 2 मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी। जेईई एडवांस 2014 तो ये चाहिए था क्वेश्चन कोई और टॉपिक नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ हमसे बोल रहे एक मेटल सरफेस है जिसमें दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को गिराया जा रहा है, और जिनके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग स्पीड से फोटो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यूज़ किया आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जो कि कहती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E-5, और यहाँ फाई क्या है? वर्क फंक्शन। और एनर्जी तो हम जानते हैं कि SC वाई लैम्डा होती है, और क्योंकि यहाँ दो लाइट फॉल कर रहे हैं तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, और क्योंकि हमें रेशियो की बात की तो फिर मैंने आपस में उनको डिवाइड कर दिया, और मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी की प्लेस में हाफ mv² लिखा, जिसमें किसी को भी दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है कि मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन बता दो। तो मैंने उसके लिए सॉल्व किया, और फिर मैंने देखा क्वेश्चन वाले इतने भी बुरे नहीं है, उन्होंने हमें लैम्डा के साथ साथ HC की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने उसको पुट किया। लेकिन यहाँ मैं नैनोमीटर नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो ओवरऑल ऊपर और नीचे से तो कैंसिल ही हो जाना है। फिर मैंने यहाँ से थोड़ी मेहनत यानी कि काटा पीटी करने के बाद फाई की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमें मिला फाई इज इक्वल टू 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है ऑप्शन ए। जेईई मेंस 2020 तो इस क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं, 4q और -q, जो कि ऑलरेडी फिक्स हैं और उनकी पोजीशन भी गिवन है। और बोलता है कि थर्ड चार्ज है कोई q, जो कि ओरिजिन में प्लेस्ड है, और फिर उसको डी डिस्टेंस पे ले जाया जाता है। तो हमसे सिस्टम की एनर्जी पूछा है, तो सबसे पहले मैंने पोटेंशियल एट पॉइंट 1 निकाल लिया, जैसा कि आप देख भी सकते हो मैंने उसको निकाला। और सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट 2 जहाँ x इक्वल टू डी है उसको निकाला। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए दूर वाले चार्ज से दूरी भी 3d/2 पुट की है मैंने, कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत होना। और फिर टोटल एनर्जी क्या होता है? क्यू डेल्टा V, तो उसकी वैल्यूज़ मैंने पुट की, जहाँ से हमें टोटल एनर्जी मिल गई, जैसा कि आप देख सकते हो। और नेगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी एनर्जी वो डिक्रीज़ हुई है पोजीशन 2 में जाने में, जो कि मैंने देखा कि ऑप्शन सी है, जो वो करेक्ट हो जाएगा। जेईई मेंस 2020 तो इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसको π/3 एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, और बोलता है किसी सर्टेन हाइट में जाके वो अपने ही जैसे दूसरे पार्टिकल से, मतलब कि सेम मास वाले पार्टिकल से टकराता है, और वो हाइट कुछ और नहीं मैक्सिमम हाइट है। तो सबसे पहले तो मैंने जो पार्टिकल टकराए उनके लिए मोमेंटम कंजर्व कर दिया, हाँ लीनियर मोमेंटम। और एक बात, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन में होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, तो मैंने जस्ट u cos थीटा लिख दिया, उसके लिए सॉल्व किया, जहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई। और यहाँ v क्या है? दोनों पार्टिकल की कंबाइंड वेलोसिटी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का तो मतलब ही यही है कि पार्टिकल टकराने के बाद आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या हमसे ये पूछा था? बिल्कुल नहीं, हमसे तो जो x दिख रहा है ना, बस वही पूछा है, जहाँ x क्या होगा? v × t, जहाँ t होता है √2h/g, और यहाँ h कोई और नहीं मैक्सिमम है, जो कि होता है u² sin² θ/2g। तो फिर मैंने सारी वैल्यूज को पुट किया, जहाँ से मुझे h max मिल गया। बस फिर क्या, इसको मैंने x वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व किया, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो फिर मैंने देखा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको टिक कर दिया।
जेई मीन्स 2021। तो इस क्वेश्चन सिंपल जेई दे नहीं सकता था। वो कह रहा है ऊपर से एक वाटर ड्रॉप को छोड़ा गया लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो हमसे ड्रॉप का चार्ज पूछा है कि क्या चार्ज दें कि नीचे न गिरे। तो इसके लिए हमें कुछ और नहीं, धरती माता से लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल पुट करना होगा। तो मैंने वही किया, Q इज इक्वल टू mg, जहाँ से मुझे Q की वैल्यू मिल गई। एक बात और ध्यान देने वाली है कि मैं यहाँ ग्राम को इन टर्म्स ऑफ kg लिख रहा हूँ, जिससे सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में आ जाए और चार्ज की यूनिट कूलम बन जाए। तो फिर